2011 में मेरी दादी, मेरी ग्रैंड मदर एक्सपायर हो गई थी एंड मेरा उनसे बेइंतहा प्यार था। बहुत मैं उनसे अटैच थी। उनकी डेथ के कुछ महीनों बाद, क्योंकि मैं बहुत रोती रहती थी, उन्हें बहुत याद करती थी, शी स्टार्टेड चैनलिंग इनटू माय बॉडी। पोजेशन में क्या होता है कि किसी आत्मा ने आपको ग्रस्त कर लिया, वो आपको छोड़ नहीं रही है, वो आपके थ्रू गलत काम कर रही है। करिए मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे 2017 तक फिजिकली बहुत चीज़ों को लेके गाइड किया, बट फिजिकल मीडियमशिप मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती हूँ। किसी को भी ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुलाना आसान है, भेजना आसान नहीं है। 2011 में मेरी दादी, मेरी ग्रैंड मदर एक्सपायर हो गई थी एंड मेरा उनसे बेइंतहा प्यार था। बहुत मैं उनसे अटैच थी एंड मेरी उम्र भी तब बहुत कम थी जब वो एक्सपायर हो गई कैंसर से। उसके बाद उनकी डेथ के कुछ महीनों बाद, क्योंकि मैं बहुत रोती रहती थी, उन्हें बहुत याद करती थी, शी स्टार्टेड चैनलिंग इनटू माय बॉडी। चैनलिंग में क्या होता है ना, जब कोई आत्मा आपके अंदर, एक होता है पोजेशन में क्या होता है कि किसी आत्मा ने आपको ग्रस्त कर लिया, वो आपको छोड़ नहीं रही है, वो आपके थ्रू स्मोक कर रही है, ड्रिंक कर रही है या गलत काम कर रही है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जब हम कोई स्पिरिट को चैनल करते हैं, जैसे मेरी ग्रैंड मदर मेरे में चैनल होती नहीं, तो वो आपको गाइड करते हैं, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये डील अच्छी है या नहीं है, ये इंसान के साथ आपको आगे डील करना चाहिए नहीं चाहिए, ये रिश्ता अच्छा है या नहीं है। तो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि जब आप किसी सोल को चैनल कर रहे हो तो वो आपको किस तरीके से गाइड करिए। मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे 2017 तक फिजिकली बहुत चीज़ों को लेके गाइड किया है। उसके बाद मेरी डॉटर हो गई थी, तो अब मैं उन्हें ऑटोमेटिक राइटिंग और मीडियमशिप के थ्रू चैनल करती हूँ। बॉडी चैनलिंग मैं नहीं करती और मैं फिजिकल मीडियमशिप किसी को भी रेकमेंड नहीं करती। इस चीज़ को हम फिजिकल मीडियमशिप कहते हैं, जब हम किसी आत्मा को बुलाते हैं हमारे थ्रू बात करने के लिए। तो फिजिकल मीडियमशिप इज नॉट recommended, बट फॉर मी इट वॉज जस्ट, इट वॉज फॉर मी, वो मेरे लिए था, इट वॉज नेचुरली हैपन टू मी, तो उसमें मैं रोक नहीं सकती हूँ, बट किसी को भी ये ट्राई नहीं करना चाहिए। जनरली मेरी ग्रैंड मदर लेट नाइट 2, 3, 4 बजे का जो टाइम होता है, क्योंकि 3 से 4 का टाइम वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो वो बहुत ही पावरफुल टाइम होता है। जनरली वो उसी टाइम पे चैनल करती थी एंड मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को गाइड करती थी। शादी के बाद भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी मदर इन लॉ का एक बार एक ऑपरेशन हुआ था एंड मेरी दादी ने उस वक्त चैनल करके मेरे फादर इन लॉ को बोला था ये ऑपरेशन दोबारा होगा ही होगा, एज इट इज आके मिडनाइट 2, 3 बजे की बात होगी, और ये भी कह दिया कि अगर रेमेडी नहीं करी आपने तो ये ऑपरेशन तीसरी बार भी होगा, ठीक है। तो यही हुआ था। नेक्स्ट डे वो डॉक्टर के यहाँ गए, उन्होंने उस वक्त मेरी बात को नहीं माना, बट जब वो नेक्स्ट डे डॉक्टर के गए तो डॉक्टर ने यही कहा कि ये ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। एंड वो ऑपरेशन दोबारा हुआ, और करने से पहले जो रेमेडीज मुझे दादी ने बोली थी वो रेमेडीज उनके लिए वो करी, और फिर उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं मेरी लाइफ में, बट फिजिकल मीडियमशिप मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती हूँ। किसी को भी ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुलाना आसान है, भेजना आसान नहीं है। इसलिए एक लर्नड प्लेटफॉर्म मैं देती हूँ सबको, ऑटोमेटिक राइटिंग इन मीडियमशिप कोर्स, जिसके अंदर लोग आके एक प्रोसेस के साथ ये समझ सकते हैं कि अगर उनकी माँ चली गई है या फादर चले गए हैं या दादी दादू चले गए हैं, तो वो उनसे कैसे बात कर सकते हैं, उनसे मैसेजेस कैसे ले सकते हैं, उनके उनके थ्रू अगर उन्हें कुछ भी जानना है तो वो कैसे जान सकते हैं। एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर मेथड के थ्रू मैं उनको पढ़ाती हूँ एंड आई थिंक हजारों स्टूडेंट्स ने सीखा है ग्लोबली इस कोर्स को। सो आई थिंक दैट्स अ लर्नड वे, और आप जब चीज़ों को समझते हो तो आप एक्सेप्ट जल्दी कर लेते हो। जी बिल्कुल।